ولد 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 कि इलेक्टेड मेंबरान अपनी पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है, मैं इनका खैर मकदम करता हूं। और इनके आने से एक तारीखी कस्बा जो बारामूला है इसकी अपनी अहमियत है, और अपनी पार्टी में ख़ासकर इसकी ये अहमियत है कि इस ज़िले की तरक्की के लिए काफ़ी कुछ करना है। इस कस्बे की तरक्की के लिए अपनी पार्टी के मंशूर में काफ़ी कुछ है, तो इनके हमारे साथ आने से इंशाल्लाह हमें उसमें वो प्लान्स बनाने और इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी मदद लगेगी। मुझे उम्मीद है कि ककरू साहब का जो ये हमारे साथ मिलना है ये इंशाल्लाह बारामूला कस्बे के लोगों के लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ बारामूला कस्बा के लोगों को, बिल खसूस और बिलअमूम बारामूला ज़िला के लोगों को, कि इंशाल्लाह अपनी पार्टी हर वो इक़दाम करेगी जो उस ज़िला की तरक्की के लिए ज़रूरी है, ताकि उस ज़िला की तरक्की भी वैसी हो जैसे बाकी सब ज़िलों की हुई है। आज मैं आपके साथ एक और इशू पे भी बात करना चाहता हूँ, जिसे बदकिस्मती से कोई आप में से भी किसी ने पिकअप नहीं किया और हमारे बाकी जो लीडरान हैं उन्होंने भी नहीं पिकअप किया। शनाख्त तो गई 5 अगस्त 2019 को, घर टूट गया, रियासत रही नहीं, लेकिन अब हमारे असासे बांटे जाते हैं और हमें पता भी नहीं। आपने देखा होगा पहले जो पुरानी रियासत जम्मू कश्मीर थी, कश्मीर हाउस, चाणक्यापुरी और इसी तरह बाकी जायदादें बांटी गई, लद्दाख को दिया गया, किसी से पूछा नहीं गया। जो लोग बांट रहे हैं ना उनका ताल्लुक पुरानी रियासत से है और ना उनका ताल्लुक आज की यूनियन टेरिटरी से है। बांटने वाले भी और बंटवाने वाले भी दोनों न इस रियासत के न इस यूनियन टेरिटरी के डोमिसाइल्स या स्टेट सब्जेक्ट्स के ये। अब आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर बैंक 8.23% लद्दाख को दिया गया। भाई किस हैसियत से दे रहे हो? अगर आबादी के तनासुब से देना है तो फिर आबादी के तनासुब से दे दो। ये कोई आबादी का तनासुब तो है नहीं। मुझे बताइए 2.5 लाख आबादी है लद्दाख की, 8.23% कैसे उनको बनेगा? 1 करोड़ 30 लाख आबादी हमारी अर्शवाइल स्टेट की, उसमें 2.5 लाख उनकी आबादी। और अगर हमारे असासे ऐसे बांटे जा रहे हैं, क्या कर्जा भी इसी हिसाब से फिर बांटा जाएगा कि कर्जा जम्मू कश्मीर पुरानी रियासत जो है वो हम लोग लेंगे और असासे ये लुट जाएंगे? इसकी इजाज़त नहीं देंगे हम। और अगर ये इस पे रोकथाम नहीं हुई और अपनी पार्टी सड़कों पे अगर आना पड़ेगा, सड़कों पे भी आएंगे। क्यों? अब जो बचा है इसको तो बचाएंगे। हमारे सियासी कायदीन तो सियासत करते रहेंगे। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ पे शोर नहीं करो तो यू बिकम अ पार्टी टू द डिसीजन। मुझे लगता है मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि देखिए अब जो बचा है इसे हम सब बचाएं और कोशिश करें कि जिस तरह ये अब हर एक चीज़ हमारे ज्वेल्स को बेच रहे हैं तो हम उसकी बचाने की कोशिश करें। सर आप देखिए बात करना तो हमारा ये तो हमारा कोर एजेंडा है। स्टेटहुड हो, डोमिसाइल ऑन जॉब्स को लेके या लैंड को लेके, तो उसी को हमने दोहराया। इंशाल्लाह कोशिश है ये। कोई मैं तो बार बार आपसे भी कहता रहा हूँ और बाकियों से भी कहता हूँ कि ठीक है वादा पार्लियामेंट का है, लेकिन वादे 47 में भी पार्लियामेंट में ही हुए थे। तो जब फॉलो किसी ने नहीं किया, सब ने सोचा खुद ही मिलेगा, खुद ही कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती अगर वो रोएगा नहीं। इसलिए बार बार हम जाते हैं ताकि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारा ये नस्बुल ऐन है कि हम स्टेटहुड ला के ही रहेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर लाएंगे। जो आप क्या ये आप देखिए, मेरा हक है, मैं इनको कहूँ, वहाँ क्यों कहूँ? ये तो यहाँ हम ले लेंगे इनसे। घर का बंटवारा होता है तो घर के बंटवारे के लिए तरीका है ना।
सब फरीकों को बिठा के बंटवारा किया जाता है ना। ऐसे थोड़ा ही बंटवारा होगा कि जो हमारे ज्वेल्स हैं क्राउन में उनको बेचा जाएगा। बाकी मेरे साथी तमाशागीर बन गए हैं, मुझे पता नहीं है बाकी लोगों को क्या। लेकिन डिसीजन तो वहां से ये सब डिसीजन जहां से भी हो, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की बात तो नहीं ना है। किसने बात उठाई? मैंने तो मीडिया की बात भी नहीं देखी। इस पे तो नहीं पकड़ के ले जाएंगे। ये कोई एंटी नेशनल बात तो नहीं हम कर रहे हैं ना। मुझे बताइए, मीडिया का हक नहीं है ये मसले उठाने का? सबका हक है। हम सब, ये आपके शेयर से गया। अगर हमारी पहचान कोई थी जम्मू कश्मीर की, अगर हमने कोई इंस्टीट्यूशन बनाया, जम्मू कश्मीर बैंक बनाया, अगर हिस्सा हमारा दिया जाता है तो किस हिसाब से दिया जाता है? या तो आबादी के हिसाब से दे दो। याद दिलाऊं, आप इस साल के स्टेटमेंट्स निकालिए। अगर हमने 150 स्टेटमेंट किया होगा, हमारे 8 या 10 स्टेटमेंट्स इस पे भी होंगे ज़रूर कि जो पुश्तैनी बाशिंदे हैं, रियासत कहिए या यूनियन टेरिटरी कहिए, उसके उनको इग्नोर किया जाता है। आज भी मैं ये कहता हूँ, और ये हमने कल भी कहा है, लेकिन कहने तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारा चले, हमारी बात जहाँ तक पहुँचे, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन अफसरों को जो हमारे पुश्तैनी हैं उनको भी सही पोस्ट। आज एक जो डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया है कि जो पुश्तैनी बाशिंदे हैं इस स्टेट के और बाकी स्टेटों में IAS कैडर अलॉटमेंट हुई थी, उनको वापस ऑप्शन दिया गया। ये एक खैर मकदम कदम है। क्यों हमारे अपने अफसर वापस आएंगे? चलो IAS वाले ही होंगे वो, लेकिन हैं तो हमारी ही, या जम्मू के हैं या श्रीनगर के हैं, तो इसलिए ये अच्छा कदम है। इसका हम वेलकम भी करते हैं। हम साथ ही इस चीज़ का भी वेलकम करते हैं जो अभी DDC चेयरमैन्स के इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकल आई, हम उसका भी वेलकम करते हैं। लेकिन हमारा ख्याल है कि जहाँ जहाँ जिस हिसाब से रिजर्वेशन रखेंगे ये, उसमें कोई फिक्स्ड नॉर्म नहीं रखा गया है। पहले एक नॉर्म रखा गया, अब बन के दूसरा नॉर्म रखा गया है। शायद ये इसलिए किया गया है कि जहाँ जहाँ उनको लगता है कि उनको चेयरमैन्स तरक्की डिस्ट्रिक्टों की होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि काफ़ी ज़िलों में उससे तरक्की पे असर पड़ेगा। तो नज़रसानी होनी चाहिए उस पर। लेकिन बहरहाल हम तो जहाँ जहाँ हमें चेयरमैन बनाने का मौका होगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। जमहूरियत में जिसके पास नंबर होता है वो बना लेता है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ज़िलों में हमारे पास भी नंबर है, हम ज़रूर बनाएंगे। चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, PAGD वाले पहले खुद में क्लियर हो जाएं वो किस लिए निकले हैं। नहीं सुनिए, आपने सवाल मुझसे किया, मैं आपको जवाब देता हूँ। वो उनको क्लियर होना है वो किस लिए निकले हैं। जहाँ तक मुझे याद है 4 अगस्त 2019 को PAGD बनी थी कि हम दफ़ा 370 और 35A का दिफा करेंगे। 5 अगस्त को तो वो ख़त्म हो गया, तो उसका वजूद भी ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर बनाया इसको, फिर पीपल्स अलायंस नाम करके उसको। फिर यूँ ही उनको लगा कहीं इक़्तिदार की कोई टिमटिमक हो रही है, तो उन्होंने कहा चलो अब हम इस इलेक्शन में घुसेंगे। कहने के लिए तो बात अच्छी है कि हमें तो अपनी पार्टी को बाहर रखना है। टोटल अगर PAGD का इतना ही है कि अपनी पार्टी को गिव देम अ बैड नेम एंड बीट देम, एक बार तो कामयाब हो गए, एक बार वो कहने में शायद कामयाब हो गए। हमने तब भी आपको कहा था ये इक़्तिदार की हसूली के लिए ज़रिया बना रहे हैं। क्यों इंडिविजुअली ये लोगों के सामने आ नहीं सकते हैं? क्यों इनको बैगेज है, इनको 72 साल का हिसाब देना है। PAGD को कौन सा हिसाब, या अपनी पार्टी को कौन सा हिसाब देना? हम तो निकले हैं सब घर को जब आग लगी थी। 5 अगस्त हमारे लिए वो दिन है जो मातम है जम्मू कश्मीर के लिए। हमारा सब कुछ लुट गया है। अब कोई बेचने के लिए उन्होंने रखा ही क्या है? जो लोग जिन्होंने PAGD बनाया उन्होंने रखा क्या है यहाँ? अब तो लाने की बात है। जब लाना है तो तब वो अब PAGD की सूरत में आते हैं, कभी किसी सूरत में आते हैं। आपने खुद ही देखा 20 दिन भी नहीं हुए रिज़ल्ट निकले हुए, वो अब बिखर रही है। क्यों बिखर रही है? क्यों जनाब? उनको आपस में चेयरमैनों पे कहीं अब वो एक कहता है दूसरे को नहीं साहब आपने मेरे खिलाफ उठाया, दूसरा कहता है तीसरे को आपने मेरे खिलाफ उठाया। जमहूरियत में हर एक के खिलाफ उठाएगा क्या? जमहूरियत में ये क्या फिक्स्ड मैच है? या तो फिक्स्ड मैच करो ना। ये आपका कंट्रोल, जमहूरियत भी कंट्रोल चाहते हो कि वही जो आपको सूट करता है वही करोगे। तो इसलिए मेरे भाई, नंबर 1, नंबर 2,
हम तो आज भी कहते हैं जो अचीवेबल है अचीवेबल के लिए करें। 370-35 से खाली सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट दे सकता है। अब हम कितना बेवकूफ़ लोगों को बनाएंगे? अल्लाह के पास हम सबको तो जवाब देना है। सच बात यही है। आप सब मुझे बताइए, आप क्या ये पॉसिबल है कि पॉलिटिकल पार्टियां वापस ला सकती हैं 35? क्यों? सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी। या पार्लियामेंट ला सकता है। पार्लियामेंट में हमारे 5 मेंबरों से हो सकता है क्या वो बचा सके? जब वो बचा नहीं सके तो ला कहाँ सकेंगे? तो भाई मेरे, अगर हम सच बोल रहे हैं, मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग मेरे साथ शायद इस पे इत्तेफाक नहीं करेंगे। क्यों? सच कड़वा है, लेकिन यही तो सच है। सच यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं ला सकती। और यहाँ के इलेक्शन न 370 को लाने के लिए हैं, न 35A को। ये फ़कत और फ़कत डेवलपमेंट के लिए है। अब ये है कौन कितनी नेक नीयति से डेवलपमेंट करेगा। क्या अपने घर बनाने के लिए लोग इक़्तिदार चाहते हैं या लोगों की खिदमत के लिए? मुझे लगता है इस बात के लिए अपनी पार्टी से ज़्यादा किसी और के क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं हैं। हमें अपने घर नहीं बनाने हैं। हमने सब दिखाया है, जब हमको मौका मिला हमने लोगों की बेलौस खिदमत की, और इंशाल्लाह फिर मौका लगेगा फिर खिदमत करेंगे। नहीं, मेरा इशारा इस चीज़ की तरफ है कि साहब देखिए, कहने वाले जो हमें बी टीम कहते हैं, हम तो आज तक भी बीजेपी के साथ नहीं मिले। मैं आपको कहता हूँ, मैं वसूख से कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं अगर मिला हूँ हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मिला हूँ, मैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से मिला हूँ, मैं हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिला हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है बीजेपी से मिलने की? जिस दिन हुकूमत बनाने वाली बात होगी, अलायंसेस की बात होगी या कोई ज़रूरत पड़ेगी, तब पॉलिटिशियन है हम ये नहीं कहेंगे उन लोगों की तरह कि लड़ेंगे उनके खिलाफ, कि उनको दूर रखने के लिए। अगर पॉलिटिक्स, वो कल पॉलिटिक्स की बात आएगी, अभी तो हम पॉलिटिशियन से मिले नहीं हैं उनके। हम वो लोग तो रहे हैं पॉलिटिक्स में। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ रही है अलायंस में। पीडीपी तो पैदावार, आप कल तक सब लोग लिखते थे उनको पैदावार अडवाणी साहब की। आप क्यों भूल जाते हो? सजाद साहब को, बेचारे सजाद साहब हमारे छोटे भाई हैं, मेरे अजीज़ भाई हैं, उसको क्या ये लोग कहते थे? यही लोग क्या कहते थे मुझे बताओ। मेरी बात छोड़ो, मेरे लिए तो वो अक्लमंद आदमी निकला। देखिए साहब, मैं कहता हूँ मेरे लिए तो उन्होंने तो फैसला 20 दिन में ही उनको समझ में आया। हाँ, अभी एक साथी कहते थे कि आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? क्या उन्होंने किसी को दावत दी? उन्होंने किसी को दावत नहीं दी। क्यों? सच बोलने वालों के लिए कहीं उस सियासत में सच बोलने वालों की जगह नहीं है। जो सच बोलेगा वो वहाँ टिकेगा नहीं, उसको वो साथ नहीं टिकने देंगे। अभी आप देखेंगे कितने और वहाँ से निकलते होंगे। एक बहाना, दूसरा बहाना, तीसरे बहाने से सब निकलेंगे। सर अब जो वहाँ से नहीं, हमारे लिए क्यों? हम तो आप देखते हैं, आपने किसी को देखा? ये उनकी अपनी पार्टियां हैं। मुझसे बड़ी पार्टियों के लोग क्यों हमारी छोटी नई पार्टी में आएंगे? ये क्या बात करते हैं?